बीएचईएल वैसे भी न्यूज में था, और जिस तरीके से आज मार्केट का टेक्सचर था, एक गैप अप के बाद था, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुआ। तो इसमें एक अटेम्प्ट किया गया ट्रेड का, और आइए ट्रेड की स्थिति देखते हैं। और साथ में अब ये जो पिकिंग है इस समय मोमेंटम की, वो इस स्टेज पर दिख रही है। और अगर यहाँ से करेक्ट होता है तो एक जो प्रॉफिट जो गेन होना है उसमें अब कमी आ जाएगी। तो बेहतर होगा कि यहाँ से उसमें एग्जिट किया जाए। और वॉल्यूम भी जिस तरीके से अब डिके कर गए पार्टिसिपेशन के लिए, तो न्यूज बेस्ड ये ट्रेड था। एंड आई थिंक इट इज बेटर टू लीव इट फ्रॉम हियर। ये एक हेज्ड जो ट्रेड था, ये आप देख पा रहे हैं, और इसको अब हम एग्जिट करते हैं। और मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट है 12 to 15% के बीच में ठीक है। ये वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है, और आप अगर प्राइस एक्शन और सारी चीज़ों को समझते हैं तो आप भी इन ट्रेड्स को ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला ट्रेड था, जो कि देखिए निकलते निकलते भी 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, और बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। और अभी भी ये जा रहा है, लेकिन हमें इसमें कोई अब वो इंटरेस्ट नहीं है कि हम इस पे कुछ बड़ा दाव लगा पाए। आइए निफ्टी को देखते हैं एक बार कि निफ्टी का भी टेक्सचर क्या है इस समय। जिस तरीके से आप जानते हैं कि कई सारे मार्केट आज क्लोज हैं, और हम नए साल में आए, वीकेंड के बाद आए। साथ ही आज ऑटो सेक्टर भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो उसे हमें ध्यान देना होगा। आइए पर नजर मारते हैं ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है इस समय। ये टाटा मोटर का टेक्सचर है, और अभी एक हमारे प्लॉटेड टेरिटरीज है, उस पर ये स्ट्रगल कर रहा है। और अभी इस पे हम मोमेंटम हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट के बाद और हम देखेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कोई सेक्टर या स्टॉक है, हम डेफिनेटली उन पे नजर डालेंगे। तेल भी वॉल्यूम बेस्ड तो दिखा है, और देखा जाए तो 3.5-3% के आसपास ही जा चुका है। और अभी एक होल्ड पर है, लेकिन जो वॉल्यूम था वो बड़ा स्ट्रांग था। लेकिन पहली कैंडल आप देख सकते हैं कि एक तरीके से डायरेक्शनल रिजेक्शन कैंडल ही है, लेकिन उसके बाद में मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग रहा। देखिए थोड़ा सा करेक्शन के बाद में अगर ये फिर से जा पाए, और हम चलिए इस बेंचमार्क को यहाँ कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और इंडेक्स में जो जो ग्रिड है हमारी, उसमें ये समय दिख रहा है कि इनिशियली इसने मोमेंटम लिया है। सो ये वॉच लिस्ट में हम रखते हैं, सो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। इंतजार और 5 मिनट का है, देखते हैं कि किस तरीके से अभी जो स्टॉक हैं उसमें अगर हम देख पा रहे हैं, तो जिसमें अच्छा वॉल्यूम हुआ है, अच्छा ट्रेड हुआ है, हम देखते हैं कि वैसे कौन से स्टॉक है। तो फिलहाल हम देखें तो आईआरसीटीसी सबसे टॉप पर, बीएचईएल आईआरसीटीसी, जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। और
ये ओआई बिल्डअप भी है, तो आईआरसीटीसी पर भी एक बार नजर डालना बेहतर रहेगा। इसमें किस तरीके का मोमेंटम हम आगे दिन में देख पाएंगे या ना देख पाएंगे। स्टॉक फ्यूचर्स के हैं, तो आप देख पा रहे हैं आईआरसीटीसी में भी कि जो एक अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन उसके बाद में ये करेक्शन की ओर है। और हम देखते हैं इसके बाद मेजर ब्रेकआउट इसमें होता है नहीं होता है। अभी इनिशियली तो उसने पीक किया है। दोस्तों, ये ट्रेडिंग लैब एकेडमी के लाइव सेशंस हैं। हम समय समय पर आपके सामने कुछ स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड किस तरीके से हम लाइव मार्केट्स में या प्री मार्केट में काम करते हैं, उसके लिए छोटी छोटी सूचनाएं आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। और हमारा पूरा उद्देश्य इस डेमोन्स्ट्रेशन को करना कि ये एक एजुकेशनल सीरीज के तहत ही होगा, जिसमें आप अपने डिसिप्लिन को या अपने सिस्टम को उस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं इस समय क्या चल रहा है बाजार में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी इस समय तेजी से ऊपर आया है। नजर डालते हैं। यस, इट इज इन वेरी गुड मोमेंटम। और ये हमें मानना पड़ेगा अभी इस स्थिति में कि अगर हम दोबारा इस प्राइस से इंटरेक्शन देखते हैं, अगर 553 के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर यहाँ ये टिका रहा तो दिन में ये मोमेंटम देगा। लेकिन इससे फिर भी हम सिमुलेट तो थोड़ा करके देखते हैं कि ये हमें किस तरीके का मोमेंटम इस समय दे रहा है। दिस इज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसने अपने कुछ प्रीवियस हाइज को तोड़ा है, स्टॉक मोमेंटम में है। लेकिन साथ में हमें ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि इसमें इस समय सेक्टर में क्या मोमेंटम है। अभी हम देखते हैं तो सेक्टर में वैसा कोई आसपास कोई स्टॉक उस तरीके से टर्न ऑफ करके आया है कि नहीं आया है, उस पर एक नजर डालते हैं, फिर कंडीशन बनाते हैं। यस, ये एक स्टॉक है जो सडनली इस समय मोमेंटम में आया है। लेकिन अभी टॉप लिस्ट में जो स्टॉक दिख रहे हैं फंडों में वो है बीएचईएल, गेल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ओएफएसएस, दालमिया भारत, आईआरसीटीसी, नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में भी हम अगर देखते हैं तो बिजनेस तो काफी बड़ा हुआ है इसमें। आइए हम बाजार का एक टेक्सचर देखते हैं कि इस समय बाजार में क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक मोमेंटम में रहे हैं पिछले 15 मिनट में। हमारे एक अभिन्न साथी हैं श्री निंदेकर साहब, उन्होंने कहा था कि कुछ आपके वीडियोस में वॉइस भी हो। तो इस समय कई बार मार्केट में ऐसा भी होता है कि यू हैव टू मोर फोकस ऑन योर ट्रेडिंग। उस समय फिर ये दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। अभी की स्थिति में इस समय तक बुलिश टेरिटरी एक्जैक्टली मुझे नहीं दिख पा रही है कि जहाँ मैं अपने सिग्नल्स को ले पाऊँ जो मेरे मोमेंटम सिग्नल्स हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि जो स्टॉक है, यस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया मूव कर रहा है। जेएनएफसी भी निकल के आया है, चंबल फर्टिलाइजर भी निकल के आया है। तो ये जो स्टॉक्स हैं, अगर जेएनएफसी चल रहा है, एसआरएफ, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमन, ये सारा हमें अब बास्केट पर नजर रखनी पड़ेगी। तो आइए अब इन्हीं पे हम फोकस होते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कोई स्टॉक इस समय हमारे मोमेंटम लिस्ट पर है। तो इस समय कुछ एचएएल, पेट्रोनेट, एलएनजी,
जो है उसमें भी हमें नजर डालनी है। तो आइए सिर्फ इन स्टॉक को हम देखना शुरू करते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के फॉर्मेट्स हैं और आपको इन्हीं पे ऐसे ही रिलाई करना पड़ेगा। यस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बिल्कुल मोमेंटम दिया है हमको हमारे जो पॉइंट था उससे। और एक बार हम जीएनएफसी को भी देखते हैं। जीएनएफसी बहुत अच्छे तरीके से मूव किया है। अगर इसमें मोमेंटम आप नहीं पकड़ पाए हैं तो आप इसके आसपास के स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। ये समय पिछले 10 मिनट से होल्ड पर है। एसआरएफ भी देखते हैं हम। टाटा मोटर्स ने भी जिस जगह ग्रो किया था, हमारे कुछ प्रीबिल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उन्हीं के बीच में ये मूव करता हुआ बेशक एक मोमेंटम की तरफ जाने की ये कोशिश में है, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट के बाद में पुल बैक कर रहा है, तो इसे कंटिन्यूअसली कुछ रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है। लेकिन फिर भी इसका जो बेंचमार्क है वो 807 के आसपास होना चाहिए। निफ्टी का टेक्सचर देखते हैं कि निफ्टी इस समय कहाँ पर मौजूद है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी ये एक रेंज करके मूव कर रही है, लेकिन इसका थोड़ा सा वीकनेस इसमें दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि वापस ये जो 21,700 या 790 के बीच का जो एरिया है, इसको कैसे सस्टेन करके ये वापस अच्छे स्टॉक्स के साथ एडवांस होकर के ऊपर जाता है। तो आज का बाजार इस तरीके से ही चलता हुआ, और फिर से एक बार हम आईआरसीटीसी पर नजर डालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आप इसमें होल्ड है, और ये स्टॉक्स जो भी है ये हम लाइव मार्केट से निकाल रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को फिर से देखा जाए तो आइडिया भी पिछले 2 दिन से चल रहा है, तो फिर से वो आ गया है कि गुजरात गैस, चंबल फर्टिलाइजर। इस स्थिति में अब एडवांसेस तो 107 के आसपास हैं जो कि कम हुए हैं, और डिक्लाइन 74 है, जो निफ्टी के शेड से दिख भी रहा है। अब इनमें कोई भी चेंज होता है तो वो मार्केट को डिसाइड करेगा। अभी की स्थिति में हम एक बार फिर से नजर डालते हैं कि इंडाइसेस का परफॉर्मेंस इस समय क्या है। तो निफ्टी 0.11 से 0.16 आ गया है, वीक हुआ है। और मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा की तरह फिर से ग्रीन में दिख रहे हैं आज। ये एक अच्छा संकेत है, यानी हम निफ्टी से करेक्शन की उम्मीद अच्छा सा कर सकते हैं। और अगर इस समय हमें कोई ट्रेड ढूंढना था तो वो किस सेगमेंट से मिलता था, वो हम एक बार नजर डालते हैं। और मुझे लगता है कि आज सीपीएसई इंडेक्स, पीएसई इंडेक्स फिर से चला है, तो ये आउट परफॉर्म किया है क्योंकि निफ्टी हमारा -0.16 के आसपास है।
तो BHEL, गेल, IRCTC, कोल इंडिया, IOC, LIC, सेल, HAL, NMDC, ये सारे जो हैं ये 1% के आसपास या उससे ऊपर चल रहे हैं इस समय। तो PSE जो है वो इस समय बहुत स्ट्रांग ऊपर है, और मोस्ट ऑफ द जो असेट क्लास स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं इस सेगमेंट की। हमारी नजर फिर से मोमेंटम स्टॉक को पकड़ने की है। हमारा एम्फेसिस ज्यादा है कि आप सिस्टम बिल्ड जब करते हैं ट्रेड सेटअप पे तो आपके अपने स्क्रीन होने चाहिए, और स्टॉक आपको निकालना बहुत आवश्यक है। नॉर्मली लोग टिप्स या इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 3 से 6 महीना भी आप, वो हमारे प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें आप करीब 1000 से 1500 ट्रेड सेटअप्स, ट्रेड सिमुलेशंस एंड लाइव मार्केट ट्रेड सेटअप्स को सिमुलेट करना, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बाजार की समझ में आ जाती हैं, और अकॉर्डिंग टू योर आवर्स कि आपको कौन से समय आप कंफर्टेबल है, तो आप उस तरीके से स्टॉक को डील कर सकते हैं। तो मैं 3.6 के आसपास देख चुका था LIC हाउसिंग फाइनेंस को, एक बार नजर डाल लेता हूँ और फिर अपने मार्केट आवर्स में अपना फोकस करता हूँ। आपसे विदा भी लूंगा। आज साल का पहला दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव वीडियो लेके आप तक उपस्थित हूँ। तो ये जो हमारा एक सिलेक्शन है ये बहुत मजबूत गया, बहुत सिंप्लिसिटी से इनको हमने सेलेक्ट किया है। हमने अपना एक एरिया माना कि हमें इसमें कहाँ एंटर करना है, क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये अपना अंडरस्टैंड है, और इसको आप सिमुलेट करेंगे तो ये आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड के रूप में निकल के आएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिकेशंस हैं, इस सिमुलेशन से हमें बाहर निकलना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के। यस, इट इज टाइम टू लीव। जितना आप मार्केट के बिहेवियर को, लाइव मार्केट से इंफॉर्मेशन को लेना सीखेंगे, उतना आपका इंट्राडे स्किल मजबूत होता है। कभी भी किसी भी आप टिप्स या सिग्नल्स बोरो करते हैं, किसी से लेते हैं, लेकिन मार्केट के दो ही सीक्रेट हैं कि अगर आप अपना सिस्टम बिल्ड कर लें कि किस तरीके के ट्रेड सेटअप्स पर आप कंफर्टेबल हैं। जो हम लोग ट्रेन करते हैं उसमें हमारा मानना ये है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होना चाहिए। इनिशियली हमारा भी BHEL का जो स्टॉक हमने सेलेक्ट किया था और उसे हमने जब अपने हेज ट्रेड सेटअप पे लगाया था, तो उसमें भी एक स्थिति ऐसी आई थी कि जो प्राइस नीचे मूव हुआ था, जब इनिशियली प्राइस बहुत तेज मूव करता है तो वोलेटिलिटी से ऑप्शन के प्रीमियम में बड़ा परिवर्तन होता है, वैसे नीचे आने में भी। तो वो जगह को आपको बड़ा समझना आवश्यक होता है कि अगर गैप अप करके 580 कैंडल्स के आसपास के स्टॉक मूव हो रहे हैं, वो बड़ा दिक्कत का भी ट्रेड हो सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी उस समय आपके ऑप्शन प्राइसिंग को डिस्टर्ब करती है। तो वो आप एक, अगर 1000 से 1500 ट्रेड को आप 6 महीना लें, 3 महीना लें, 1 साल लें, लेकिन अगर आप मार्केट के सारे डायरेक्शन से, या अभी जैसे निफ्टी का जो मान रहे हैं रिजल्ट सीजन है, इलेक्शन के पहले जाएंगे, मार्केट एक अपने बिहेवियर में रहेगा, उसके बाद से अगर इलेक्शन डिजायर्ड डायरेक्शन के रिजल्ट के रूप में आता है तो फिर मार्केट अपना एक शेड करेगा। लेकिन उसी समय ये जो स्टॉक अगर मार्केट कुछ करेक्ट भी करता है तो वो बाय लोग डाउ थ्योरी के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से बड़े मजबूत हो जाएंगे। तो बेटर या बेहतर यही होता है कि आप को दो पार्ट को हमेशा सीखना है। एक मार्केट का डिसिप्लिन, की मार्केट में रह करके कैसे चीजों को समझे, वहां से अपने ट्रेड सेटअप को जब आप समझ लेते हैं तो फिर आपको लाइव मार्केट में रह के या आफ्टर मार्केट एनालिसिस या अपने स्क्रीन बना करके आपको स्टॉक भी सेलेक्ट करने होते हैं। उन्हें आप वॉच करिए, उस जगह एंटर करिए जहां से अगली दो कैंडल आपके डिजायर्ड टाइम फ्रेम में आपको मौका दे निकलने का। मुश्किल ये होता है कि आपकी एंट्री के बाद में अगर आपका स्टॉक नीचे आ जाता है तो आप स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में लग जाते हैं। इसलिए एग्रेसिव की जगह आप पैसिव बाइंग को भी आप सीखें, या पैसिव ट्रेडिंग को भी सीखें, कि जिसमें आप कंफर्मेशन कैंडल के साथ में ऊपर जाएं। मार्जिन ठीक है, लेकिन प्रॉफिट भी कम हो रहा है आपका, लेकिन आपका एंट्री से ऊपर ही अगर निकलने की कला आप सीख जाएंगे तो आप बाजार में लंबा टिक पाएंगे। तो ये आज के ट्रेड्स थे जो हमने इस मार्केट में आइडेंटिफाई किए थे,
और अभी भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू स्टिक ऑन अवर डिसिप्लिन। और हम इसे आज, चूंकि साल का पहला दिन है, कुछ हमारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी थी कि हम आज लाइव मार्केट में प्रेजेंट रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन लेकर के ही आपके सामने उपस्थित होना है। इसमें किसी भी तरीके का हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। आपके जो भी डिसीजंस हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंस और आपके एडवाइजर की जो एडवाइस है उसी से होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए नया साल बहुत बहुत शुभ हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर आपसे मिलूंगा। और हमारी चैनल से आप जुड़े रहे, समय समय पर इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें देता रहूँगा। एक हमारा 52 वीक 52 वर्कशॉप है, वो रेगुलर आपको यहाँ मिलेगा। और साथ ही ढेरों सारी चीज़ें और कुछ मार्केट में जो फाउंडेशन बेसिक कोर्सेज चलते हैं, वो सीरीज भी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विद लाइव मार्केट डेमोन्स्ट्रेशंस। धन्यवाद।